आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल। इसमें आज सुनिए प्रहसन टूरिंग जॉब, लेखिका रेणु चतुर्वेदी। मम्मी मैं आ गई। आओ आओ। कैसा रहा मेरी परी आज स्कूल? है वैसे स्कूल कैसा रहा, ये मेरा दिन? अरे मेरी अम्मा, तुम्हारा दिन पूछ रही हूँ। अरे मेरी अम्मा, पापा कब आ रहे हैं? क्यों, तुम्हें पिकनिक पर जाना है क्या? नहीं मम्मी, घर पर ही पिकनिक जैसा हो जाता है ना जब पापा आते हैं तो। वैसे इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं, बहुत मजा आता है ना। अच्छा, मजा आता है। चलो पहले ये जो सामान फैला रखा है सब अपनी अपनी जगह रखो। चलो आज आएगा मजा। हाँ क्या? अरे तुम्हारे पापा आ रहे हैं। पापा आ रहे हैं? वाह, मैं चली। आइए आइए, वेलकम होम। साइड प्लीज। आज समय से पहुंच गए। औसानगंज ही है ना? जी हाँ जानू, ये पहचानगंज नहीं औसानगंज ही है। चलो एकदम समय से पहुंच गए। क्या पेश किया जाए, क्या लेंगे? बस एक चाय, गरम हो तो। गरम हो तो क्या, अरे मैं आपके लिए स्पेशल बनाऊंगी। और कुछ साथ में? साथ में एक बिस्किट का पैकेट, 2 वाला। 2 वाला 1 पैकेट? क्या है? पिंकी, हाँ? पिंकी आओ, पापा आ गए हैं। आओ। पापा, आज आपकी ट्रेन समय से नहीं आई? अरे आज तो राइट टाइम थी। आप हमेशा शाम तक आते हैं। मैंने सोचा कि आज भी जब मैं ट्यूशन पर चली जाऊंगी तब आप आएंगे। पापा आप थकते नहीं है इतना ट्रैवल करके? अरे बेटा, टूरिंग जॉब है तो ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा ना। अपने आप को उस माहौल में ढाल लो तो थकावट कहाँ से होगी बताओ। अब फिर कब जाना है आपको? अरे भाई पिंकी, ऐसे नहीं पूछते कब जाना है। आप चाय लीजिए। वाह, वैसे आप सही कह रहे हैं, अपने आप को माहौल में ढाल ही लेना चाहिए, है ना? वैसे पापा, मुझे अभी जाना है। अच्छा, मैं चली। अरे कप में चाय? वाह क्या बात है। इग्नोर। और बिस्किट भी प्लेट में। वाह वाह, डिपार्टमेंट में बड़ा सुधार हो रहा है भाई। सुधार डिपार्टमेंट में? मतलब इनकी स्थिति तो और बिगड़ती ही जा रही है। गहरी सांस लेनी ऋचा। इग्नोर। हाँ, चाय तो हो गई। अच्छा मैं चलूं? मैं जरा आराम करना चाहता हूँ। जी जरूर, पर जूता तो बाहर उतारते जाइए। नहीं, मैं ये साथ में रखूंगा। है? अब इसे पंखे पर तो नहीं रख देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, खो जाने का डर नहीं रहता, चैन की नींद आती है। माहौल में ढाल ही दिया। इग्नोर। आने तो आज कुसुम की बच्ची से पूछती हूँ, प्यार से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। कौन है? आ जाओ अंदर। हाय नीर, कैसी हो मेरी जान? ये कैसा मुंह बना रखा है सड़ी हुई अदरक की तरह? अच्छा, बहुत समझा रही थी ना। अब आए तो प्यार से बात करना, वेलकम होम करना। आ गए हैं, वेलकम होम। कुछ बताओ भी, क्या हुआ? अरे अब क्या बताऊं, अब तो और भी बुरा हाल हो गया है। आते ही पूछने लगे औसानगंज है ना? बस, अरे इतना बिफर क्यों रही हो? अभी और भी कुछ सुनने को बाकी है क्या? बहन जी तो नहीं बोला ना? अब नीर भरी बदरी बनकर ना बरसे ही जा रही हो तुम। बोलो, अब तो बस यही सुनना बाकी है। बहन जी, क्या सही आवाज बनाती हो तुम। एक बार और बोलो बहन जी। बहन जी मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ। क्या? अरे भाई थोड़ा धीरे हंसिए, बोलिए, ताकि औरों को तकलीफ ना हो। कुछ लोग सोना चाहते हैं यहाँ पर। क्या ये माधव? तो नीर भरी बदरी बरस जा। नीर, तुम्हारा रोना बनता है। अच्छा कुछ बताओ भी, तभी तो कुछ समाधान हो सकेगा। क्या बताओ खुशी तुझे मैं। ये माधव घर में घुसते ही कहते हैं साइड प्लीज, और ब्रीफ केस लिए सीधे घर के अंदर चले जाते हैं। अब इतने इंतजार के बाद तुम ही बताओ, ये सुनकर कैसा लगेगा? बोलो खुशी तू। बोलने के लिए अब क्या बचा? तुम तो अब बरसती जाओ नीर। तुम इसीलिए आई हो कि मैं रोऊं?
और तुम मजे लो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मैं नहीं बोलूंगी। अरे नहीं, मैं तो तेरी सहेली हूँ ना, अब ऐसे हाल में छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। हाँ, बैठकर जी जला सकती हूँ, सहेली हूँ ना। कुसुम मासी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मम्मी, पापा कहाँ चले गए फिर? पापा सो रहे हैं, आए आंधी तूफान की तरह, और बस पापा कहाँ हैं? पापा अंदर सो रहे हैं। पापा ऐसे सो ही नहीं सकते। लो, मतलब? ओहो, माहौल बनाना पड़ता है भाई, तब कहीं जाकर पापा सोते हैं। माहौल? मैंने कहा था कि सब बिगड़ गया है। नीर बरसना बंद करो। और पिंकी, ये माहौल का क्या मतलब है? ओफो, अभी आप हैं ना, बस खुद ही समझ जाएंगी। मेरा तो सिर चकरा रहा है। वेलकम होम डार्लिंग। और क्या? चाय चाय, इलायची अदरक वाली चाय, बिस्किट, मीठा, नमकीन, जायकेदार चाय का स्वाद बढ़ाए, सफर बन जाए। बस यही कसर रह गई थी। सचमुच स्थिति गंभीर है। अरे दरवाजा खुला है। जीजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जल्दी से चाय बना, नीर बहुत दुखी है। अब ही बनाए के लाती है, हमका मालूम है जीजी, तुम्हारी ट्रेनिंग वेनिंग कौनो काम ना आई है। बस संगीता चाय ले आओ। जी 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 जी, अब चट्टाई गए और पट्टाई ले आए। खुशी, थोड़ी देर में देखना, अभी ये कहते हैं एसी की कूलिंग कम करवा दीजिए। सुनिए, आपकी तरफ का चार्जिंग पॉइंट सही है क्या? धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे जय, तो हम भी जीजी से कह रहे हैं, आप लोग चाय पियो, फिर आगे आके दिखियो क्या होत है। हाँ, ये प्लास्टिक का कप ये कहाँ से आया? जीजी, जब पिछली बार आप मायके गई रही ना, हाँ तो? तब पिंकी दीदी खरीदवाए रही। पर क्यों? ये प्लास्टिक के? हे भगवान, नीर तुमको भी नहीं मालूम? अब जीजी को काहे को मालूम होए भला? देखा खुशी, अब ये भी कहती हैं कि जीजी को काहे मालूम होए। नीर तुम शांत रहो। संगीता बताओ जरा विस्तार से। अरे साहब, जब आते हैं ना तो बस कहे खातिर वो आते हैं, बाकी रहते वही ट्रेन पे हैं। मतलब? अब मतबल जब आई हैं तो कहिए बहन जी साइड प्लीज, थोड़ा बगल प्लीज, और फिर सीधा कमरा के अंदर। और सिर के नीचे बैगे धरी है, और चाहे तो ब्रीफ केस धर ले हैं। मुला जिच्ची कौनो तकिया देख, सब व्यर्थ। ओ माय गॉड, हद हो गई। अरे आप भी कहाँ जिज्जी, पिछली बेरी जब जिज्जी मैके गई रही तब तो बस पूछो मत। जब चाय दहन जाए, चाय पिए और कप, अरे वो तो पूछो ही मत जिज्जी। अरे बोलो अभी कि बस यही कहती रहेगी, पूछो मत जिज्जी, पूछो मत जिज्जी, बोलो। अरे कप बाहर मतलब? बाहर मतबल खिड़की के बाहर फेंक देते रहें। देखा, चाय पीते और कप बाहर, इतनी सुंदर सुंदर क्रॉकरी, सब बेकार, सब सेट बिगड़ गए। किसी की प्लेट नहीं है तो किसी का कप गायब है। किसी का कप नहीं है, किसी की प्लेट नहीं है, ये छोड़ दो। तेरे माधव ना गायब हो जाए, ये चिंता करो। आप लोगों को कहाँ तक जाना है? आए? आपका स्टेशन आएगा तो हम लोग समय से जगा देंगे आपको। जी धन्यवाद। ठीक है, आज जगाना ही मत। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अब सिर से ये बहन जी वाला नशा ही उतर जाएगा, हमें तो लगता है। हंस लियो। आप लोगन के काम मालूम, हमरे बीतती है, हम ही जानती हैं। अब सवेरे तो आप स्कूल में रहती हो। हाँ तो एक दिन साहब बाथरूम के आगे अब बहुत देर तक खड़े रहे। क्यों? हम पूछा तो साहब बोले। क्या बोले? अब का बताई? अरे मुझे तो पहले ही शक था, मैं कह रही थी मुझे नौकरी करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरे पीछे पता नहीं क्या क्या इस घर में हो रहा। नीर चुप रहो, अब मैं जब कहूँ ना तभी बरसना, पहले सुनने तो दो। हाँ संगीता, बोलो भी। मुला जिज्जी चुप होइए तभी तो बोलबे। अब वैसे सब ठीक है। संगीता बोलो। अब मुला डांटो ना जिज्जी, हम डराए जाए थे। संगीता प्यारी, बताओ ना क्या हुआ था? तो हम बताए ना, बाथरूम के बाहर। हाँ, साहब बाथरूम के बाहर खड़े थे, बता चुकी। फिर क्या हुआ, क्यों खड़े थे? अरे यही तो हम पूछे। तब
तो कहे लगे कि कोनो अंदर गवा है, मतलब कोई अंदर है, वो जब निकलेगा तब हम जाबे। अच्छा, कितनी देर तक खड़े थे? अब जीजी तुम तो हमका मूर्ख है समझे हो। हम झट्टे बाथरूम का दरवाजा खोल के उनका दिखा दिया कि कोनो नहीं है साहब, आप जाओ। चलो, ये सुनकर कुछ तो नॉर्मल लगा। आप ही कहा जीजी, पता है वो केवल तौलिया नहीं ले रहे, मुला अपने साथ रस्ते वाला जो साबुन, तेल, कंघी सब लिए रहे। ओ अब का बताई? अरे बताओ भी कि अब क्या बताई? अरे जोन जोन सामान लिए रहे ना, वो सब अपने साथ कमरा में वापस ले गए। चलो चलो, कोई बात नहीं। खाना में पूछे रहे का खाई हो साहब, तो बस पूछो मत जीजी, अब का बताई? अब का बताई जीजी? बताओ बताओ संगीता। कहे लगे बाहर से मंगवाया है, अब टोमेटो वाला लाता होएगा। जीजी तुमको जरा भी तरस नहीं आई? कुसुम जीजी आप भी बताओ, ये अन्याय है कि नहीं? अरे कैसा अन्याय? अब मैंने क्या कर दिया तुम्हारे संग? है मुला हमारे पेट पे लात मार के तुमका का मिला जीजी, बताओ तो जरा। ये कितना कुसी देख, कितना ये मेलोड्रामा कर रही है कुसी। तुम ही पूछो इनसे जरा, इन्हें क्या शिकायत है? क्या हुआ संगीता, बोलो। अब भोली ना बनो जीजी, जो टोमेटो से खाना मंगाई हो तो बोला हमार का हुई है। सारी सिंपैथी अब तुम ही ले जाओ। कुसी आज इनकी समस्या सुलझा दो, आज इन्हीं की सुन लो। तुम भी नानी चुप हो जाओ। हाँ संगीता, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। अरे जब जिज्जी जैसी सती सावित्री को ये हाल, तो हमारे तो भविष्य चौपट है समझो। चुप, एकदम चुप। हाँ हम इनका चुप कराइयो। अरे कोई तुम्हें चुप नहीं करा रहा है, बस मुद्दे पर आ जाओ। तुम बताओ भैया जी ने और क्या क्या किया? जीजी अब तुम हमसे जासूसी कर रही हो, हमसे ना हो यही। अरे जीजी की बच्ची जब ये बताती है कि भैया जी पंखा कंघी से मार मार कर चलाते हैं, तौलिया नहीं टिश्यू पेपर से हाथ पोंछते हैं, तब जासूसी नहीं होती। गद्दा मोड़कर आधा करके सोते हैं, बाथरूम में रखा लिक्विड साबुन तार से और बाल्टी और मग को चेन से बांध देते हैं, तब जासूसी नहीं होती है ना मेरी रानी? जरा देखो इनको। जीजी हम तो बस यही कह रहे हैं कि अब की बार तो उनका जाय ना दियो। अच्छा? बस भले साहब हमें टिप देते हैं, तब भी हम यह कहेंगे इसी में भलाई है, उनका जाय ना दे हो। टिप देते मतलब? भगवान झूठ ना बुलवाए, जब हम झाड़ू लगाते हैं तब पैर ऊपर करके बैठ जाते, कागज के कप में जौन कचरा इकट्ठा करते हैं ना, वो सब दे देते हैं और फिर पैसा भी देते हैं। अच्छा? तुमने मना नहीं किया? मना तो किया ना जीजी, तो बोले रख लो, आजकल सब लेते हैं। टूरिंग जॉब तो सब लोग नहीं करते ना, टूरिंग जॉब अब नहीं करवाना है। नौकरी रहे चाहे जाए, पति का साथ तो न जाए। चिब्बा जीजी। लो जीजा जी आ गए। हाँ चलिए भाई, थोड़ा साइड प्लीज। कहाँ चल दिए? और जो साइड नहीं दिया तो? अरे भाई मेरा स्टेशन आ गया है, मैं जा रहा हूँ, और अब टूरिंग जॉब है तो सफर में कभी ना कभी मुलाकात तो होगी। अच्छा हाय रे टूरिंग जॉब। अभी आप सुन रहे थे रेणु चतुर्वेदी का लिखा प्रहसन टूरिंग जॉब। भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार है: नीरजा रेणु चतुर्वेदी, माधव जयंत पात्रिकर, पिंकी आकांक्षा सिंह, कुसुम पूनम त्रिपाठी, संगीता राजुल अशोक। तकनीकी सहयोग विनायक तलवलकर का था और संपादन आकांक्षा सिंह का। आलेख, निर्देशन और प्रस्तुति रेणु चतुर्वेदी की थी। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।